अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग है। कुछ वेजिटेबल मेरे पास पड़ी थी तो मैंने यूँ कट कट के बंद गोभी और शिमला मिर्च और गाजर को रख दिया था। इसके ऊपर हम पेपर वगैरह दे देंगे ना तो ये बड़ी फ़्रेश रहेगी, क्योंकि कटिंग का काम आपको पता है वेजिटेबल ज़्यादा होता है चाइनीज़ में, जैसे कि मैकरोनी बना लें या चिकन रोल बना लें, वेजिटेबल कबाब बनाने हो तो आपको जो वेजिटेबल है बड़ी कट करनी पड़ती है और इस पे ज़्यादा मेहनत होती है। बजाय मेहनत रोज़े में करें हम, मैंने कहा चलें कुछ सब्ज़ी पड़ी है मेरे पास तो मैं इसकी कटिंग करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे देखें ये पेचेस मैंने ले लिए थे और यहाँ पे मैंने बंद गोभी काट के रख लिया है और एक पेपर फिर लगा के मैंने गाजर को ब्रीक कट करके रख लिया है और सबसे नीचे मैंने शिमला मिर्च को कट करके रख लिया है। तो इस तरह से एक पेपर टोकरी के नीचे बिछा दिया था, एक मैंने ऊपर रख दिया है। इससे नमी नहीं आएगी, इससे जो सब्ज़ी की नमी है वो नहीं होगी और सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होगी। तो आराम से हम निकालेंगे और अपनी जो भी इफ्तार में हमने वेजिटेबल से जो कुछ भी बनाना हो हम आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही थी आलू को बॉईल। आलू बजाय आप फ़ौरन बॉईल करके मैश करके चीज़ बनाएं, उससे बेहतर है कि आप एक दिन पहले आलू बॉईल करके फ्रिज में रख दें। इस तरह से जो पानी होता है, नमी होती है आलू में नहीं होती। बहुत बहुत अच्छे आलू रहते हैं। उससे अगले दिन जब हम मैश करते हैं तो कोशिश किया करें जब आपने इस तरह से कुछ रोल्स वगैरह कुछ भी बनाना हो तो आलू को पहले बॉईल करके फ्रिज में रख लें। इस तरह से बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे आलू बॉईल करके भी मैं रख लूँगी। ये नहीं है कि पूरे हफ्ते के ही मैं करके रख लूँगी, कल या 1 या 2 दिन में ये जो हमारी चीज़ें हैं, जो वेजिटेबल हमारी है वो तो हम इस तरह से कट करके 1 हफ्ता चला सकते हैं पेपर वगैरह रख के। आलू जो है वो तो ज़ाहिर है ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो तो 1-2 दिन में हमारे ख़त्म हो जाएंगे। आलू भी जिस तरह से बॉईल होते हैं तो मैं इनके छिलके रिमूव करके ठंडे करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। और पूरा हफ्ता हो गया है, बादल बहुत अच्छे हो रहे हैं और साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तकरीबन पूरा हफ्ता ही हो गया है इस तरह से हवा और बादल आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह रमज़ान भी पूरी उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा हमारा, अच्छा मौसम रहेगा। ये देखें कितना अच्छा मौसम है। तो यही मैं अभी और यहाँ पे मैंने कटिंग वगैरह ही की थी वेजिटेबल की, तो ये चीज़ें वगैरह मैं अभी उठाती हूँ। बच्चे गए हुए हैं स्कूल में तो मैंने कहा चलें बच्चों के आने से पहले मैं ये काम कर लूँ। खाने में मैंने कल बनाए थे काले चने का सालन, साथ में तो वो पड़ा था, दोपहर को हो जाएगा, रात को जो खाना बनाना होगा फिर हम बना लेंगे। तो मैंने कहा चलें अभी तो फ़िलहाल खाना नहीं बनाना तो मैं ये वाला काम कर लूँ। तो अब ये छिलके वगैरह इसमें डाल के मैं खाती हूँ और सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ। फिर बच्चे आ जाए ना, उनको भी देखना होता है, उनको चेंज वगैरह करवा के तो फिर उनको पारा पढ़ने भेजना होता है। तो ये चीज़ें मैं ज़रा फ्रिज में रख के फिर सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ। तो जी ये है सहरी का टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की पहली सहरी आप सबको बहुत मुबारक हो और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज गैस भी आ रही थी। लेकिन जब शबरात का मैंने रोज़ा रखा तो उस दिन गैस नहीं आ रही थी तो मैंने फिर सिलेंडर पे ही रोटी बनाई थी। मैंने रोटी वगैरह बना के साथ में लस्सी बना ली थी, सहरी वगैरह करके साथ में नमाज़ पढ़ी और फिर कुरान पाक पढ़ के मैं लेट गई थी। नींद तो खैर इतनी नहीं आती रोज़ा रखने के बाद, काफ़ी देर बाद थोड़ी सी आँख लगी थी, फिर दिन निकल आया था। और बच्चों को भी आज 23 मार्च की छुट्टी थी, उनको नाश्ता वगैरह दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।